Hello everyone, I am Parul, a clinical dietitian and a certified diabetes educator. मेरे YouTube चैनल आहार ज्ञानम में आपका स्वागत है। आहार ज्ञानम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको आहार से संबंधित जानकारी मिलती है। तो आज बात करेंगे एक ऐसे फूड की, एक ऐसे अनाज की जिसको लोगों ने अपने घर से निकाल दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चावल की। कुछ लोग चावल इसलिए नहीं खाते कि उनको लगता है चावल खाने से वो मोटे हो जाएंगे। कुछ लोग इसलिए चावल नहीं खाते कि उनको लगता है अगर वो ज्यादा चावल खाएंगे तो उनको डायबिटीज हो जाएगी, या जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है वो चावल खाएंगे तो उनकी ब्लड शुगर बढ़ती रहेगी, कभी कंट्रोल नहीं होगी। तो ये चावल इतना बुरा कैसे हो गया? पहले भी लोग चावल खाते थे, तब तो ये समस्या नहीं आती थी। चावल जब से बुरा हो गया, जब से चावल में प्रोसेसिंग ज्यादा होने लगी। आज का चावल रिफाइंड है, पहले चावल होल होता था, अनब्रोकन होता था, अनरिफाइंड होता था, वो इतना सफेद नहीं होता था, तो उसमें फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा होती थी। आजकल प्रोसेसिंग होने की वजह से फाइबर और न्यूट्रिशन चावल में से निकल गया है, तो वो सिर्फ आपका पेट भरने का एक खाना बन के रह गया है। इवन हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में तो चावल को अक्षत कहा गया है। अक्षत मतलब जिसकी क्षति ना हो, जो कंप्लीट है, जो पूरा है। तो वो चावल जिसको इतना सम्मान हमारे धर्म में दिया गया है, जिसको पूजा जाता है, वो इतना बेकार कब से हो गया? साउथ इंडिया में मैक्सिमम लोग का चावल ही खाना है, वो रोज चावल खाते हैं। अगर चावल इतना बुरा होता तो ज्यादा ओबेसिटी रेट साउथ इंडिया में होता। या इवन चाइना में और बांग्लादेश में और मलेशिया में भी लोग रोज चावल खाते हैं, फिर भी वहाँ पे ओबेसिटी रेट कम है। तो चावल वहाँ के लिए तो बहुत अच्छा है। या वो लोग किसी और शरीर के बने हैं कि वो चावल खाते हैं, उनके शरीर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैक्सिमम जो नर्स स्टाफ था वो साउथ इंडिया से था, तो वो लोग रोज अपने खाने में चावल और सब्जी लाते थे। मैं देखती थी वो रोज ही चावल खाते थे और वो सारा दिन ऑन टोज नर्सेज रहती थी, उनकी एनर्जी भी बनी रहती थी और उनमें से कोई भी नर्स मोटी नहीं थी। इवन जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर भी हमें उस टाइम पे खिचड़ी खाने की सलाह देता है। खिचड़ी में मूंग की दाल और चावल है, या फिर आप मूंग की दाल के साथ भी चावल खा सकते हैं, क्योंकि वो जल्दी पच जाता है और आपको लाइट फील होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब वो चावल खाते हैं तो उनको एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, उनको पेट की समस्याएं होती है। एक्चुअली में वो पेट की समस्याएं चावल खाने से नहीं होती। चावल के साथ दाल, उड़द, राजमा, छोले, ये सब खाने से हमें तकलीफ होती है, क्योंकि ये सब चीजें पचने में भारी हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हम इनके साथ इसको कंबाइन करके खाते हैं तो हमें दाल, राजमा, उड़द में तो समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है, तो हम डायरेक्टली चावल को ब्लेम कर देते हैं कि चावल की वजह से ऐसा हुआ है। अगर आप चावल को साउथ इंडियंस की तरह सब्जी के साथ खाएंगे तो वो चावल आपका कंप्लीट फूड होगा, उसमें फाइबर होगा, उसमें न्यूट्रिशन होगा, वो आपका एक होलसम फूड होगा, आपको एनर्जी भी देगा और पचने में हल्का भी रहेगा, और आप, मेरी गारंटी है, कभी मोटे नहीं हो सकते। इवन साउथ इंडिया के लोग तो इतने स्मार्ट हैं कि वो चावल को फर्मेंट करके खाते हैं। इडली, डोसा, उत्पम सब चावल को फर्मेंट करके बनता है, और हमें सबको ये अच्छे से पता है कि फर्मेंटेड फूड हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फर्मेंटेशन से खाने में विटामिन B12 बढ़ जाता है, और इसमें फर्मेंटेड फूड आपका प्रोबायोटिक बन जाता है, इसमें विटामिन B12 बढ़ जाता है, जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो साउथ इंडियन लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो फर्मेंटेड फूड खाते हैं, और वो चावल उन्हें कभी भी किसी तरह की भी परेशानी नहीं देता। कुछ लोग चावल को इसलिए भी नहीं खाते कि उनको लगता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। आजकल जहाँ देखो रील्स वायरल हो रही हैं कि प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, जिसके चक्कर में लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दिया है। मैं प्रोटीन खाने के अगेंस्ट नहीं हूँ। हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन्स हो, फाइबर हो, एक बैलेंस्ड प्लेट होना इम्पोर्टेंट है। इवन मैं देखती हूँ कि बच्चों को भी ज्यादा प्रोटीन देती है, ये सोच करके इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, और उनको कार्बोहाइड्रेट कम देती है। अगर आप डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, चावल कम करेंगे, तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? और छोटे बच्चे तो इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो सारा दिन इधर से उधर खेलते हैं, तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें चावल चाहिए। तो चावल को कल्प्रिट ना समझे, डाइट को बैलेंस्ड करें, और अपनी डाइट में बेझिझक होकर बिना टेंशन के चावल खाएं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो जानकारी मिली है वो आपको सही लगी होगी, तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।